हे गाइस, आई एम मिर्जा हियर अगेन विद यू। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी एक जर्नी में हूँ जहाँ पर मैं अपने इमोशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी को समझने की, उन्हें डील करने की कोशिश कर रही हूँ। और इस जर्नी की जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ कि वो आपको भी हेल्प करें। सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ न्यू एंगल, एक नया सोचने का तरीका जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से देखने में काफ़ी हेल्प की है। क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल लोगों के पास पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव टूल्स हैं, फिर भी स्ट्रेस्ड हैं? टू डू लिस्ट, मॉर्निंग रूटीन, इम्प्रूवमेंट एप्स, प्रोडक्टिविटी एप्स, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है, पर माइंड पीसफुल नहीं है। और यही क्वेश्चन स्ट्राइक किया एक राइटर को, और उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की और एक कंक्लूजन निकाला कि प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी का प्रेशर है। अगर एवरेज ह्यूमन लाइफ 80 ईयर्स की है तो हमारे पास सिर्फ 4000 वीक्स हैं बस। और जब ये कैलकुलेट किया ऑलिवर बर्गमैन ने, तो उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ कि हमारी लाइफ लिमिटेड है और हम इस लिमिटेड लाइफ में अनलिमिटेड चीज़ों को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसे में इसके कल्चर और इसके सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि साइलेंटली एक कल्चर डेवलप हो गया जिसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी कल्चर। ये कल्चर हमें कॉन्स्टेंटली मैसेज दे रहा होता है कि हर एक मिनट हमें यूज़ करना है, हर एक मिनट इम्प्रूव करना है, इडल रहना वेस्ट है, और ऐसी ही चीज़ें। इसी वजह से हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि 5 AM चैलेंजेस, मॉर्निंग रूटीन, 100 बुक्स इन अ ईयर गोल, एंड सो ऑन। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से धीरे धीरे लाइफ एक प्रोजेक्ट की तरह बनती जा रही है, और ऐसे में हमें अपना हर एक दिन परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह फील होता है, और यहीं से शुरुआत होती है एंजाइटी। अब समझते हैं इस कल्चर के सिस्टम को। मतलब हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम जितने ज़्यादा इफ़िशिएंट बनते जाएंगे हमारी लाइफ उतनी ईजियर होती जाएगी, पर होता क्या है उल्टा। हैरत हो रही है ना? इसे ऐसे समझते हैं कि पहले जब हमारे पास में मैसेजेस करने के बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मतलब चिट्ठियों के ज़माने रहे, तब कम मैसेजेस जाते थे और कई दिन लगते थे उस प्रोसेस में। इस चीज़ से बचने के लिए मेल्स और इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम डेवलप हुआ। लोगों ने सोचा कि अब टाइम बचेगा, पर हुआ क्या? उल्टा। मैसेजेस कम नहीं हुए, वर्कलोड बढ़ता गया। मतलब जब ये सिस्टम तुम्हें देख लेता है कि तुम ज़्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हो, ये तुम्हारे वर्कलोड को कम नहीं करता, बल्कि तुमसे ये चाहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। तुम जितने ज़्यादा एफिशिएंट बनते जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास में काम आता जाएगा, और इससे कांस्टेंट बिजीनेस, और कांस्टेंट बिजीनेस का सीधा रिश्ता है क्रॉनिक स्ट्रेस से। अब समझते हैं कि इस प्रॉब्लम की रूट कैसी है। एक्चुअली प्रोडक्टिविटी ऑब्सेशन के साथ में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिसे कहते हैं फियर ऑफ फॉलिंग बिहाइंड। मतलब हम कभी भी रेस्ट करते हैं या फिर स्लो होते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद कुछ मिस कर जाएंगे, हम अपनी लाइफ में शायद कभी पीछे रह जाएंगे। इसलिए हम जब रेस्ट कर रहे होते हैं तब भी स्ट्रेस ले रहे होते हैं, और पूरी तरीके से फ्री नहीं फील करते, हमेशा गिल्ट में रहने लगते हैं। रेस्ट करना स्ट्रेसफुल हो जाता है, रेस्ट करने, और ऐसे में धीरे धीरे हमारा माइंड एक परमानेंट स्टेट में चला जाता है जिससे बैकग्राउंड एंजाइटी होने लगती है। तो प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने टाइम की लिमिटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम सीक्रेटली शायद ये बिलीव करते हैं कि हम एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। पर रियलिटी बहुत ही सिंपल है। हम सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते, हम हर एक चीज़ इम्प्रूव नहीं कर सकते, हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और ये फेलियर नहीं है। एक्चुअली यही रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है। ऐसे में अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करना, जो चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं उस पर ध्यान देना ज़्यादा बुद्धिमानी है।
और जब हम अपने टाइम की लिमिटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, हमें मिलती है फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ नॉट डूइंग एवरीथिंग। मतलब ऐसे में तुम फोकस्ड हो उन चीज़ों पे जो वाकई मैटर करती हैं, उन पर नहीं जो तुम्हारे लिए मैटर भी नहीं करती, पर उन पे ज़्यादा फोकस्ड हो जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारे स्ट्रेस के लिए नहीं। तो जब हम ये समझ जाते हैं, तब लाइफ एक रेस नहीं लगती, बल्कि लाइफ लाइफ लगती है। तो मैंने समझा वो ये था कि रियल पीस प्रोडक्टिविटी में नहीं है, पर उन चीज़ों को समझने, करने में, इम्प्रूव करने में है जो चीज़ें वाकई मैटर करती हैं। हमारे पास अगर 4000 वीक्स हैं, तो हमारा गोल सब कुछ कर लेना नहीं होना चाहिए, पर जो चीज़ें वाकई मैटर करती हैं उन पर फोकस्ड होना चाहिए। गोल ये होना चाहिए कि कैसे आपकी लाइफ पीसफुल हो सकती है, इस प्रोडक्टिविटी के ट्रैप से कैसे निकल सकते हो और वाकई में खुद के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हो और अपनी लाइफ एज अ लाइफ जी सकते हो। सो इफ़ यू लाइक इट, share it with your friends, your loved ones, and stay connected.